नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट के बारे में। ये कीट जो आप महत्वपूर्ण रूप से इस समय जो हमारा समय चल रहा है जुलाई और अगस्त का, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कीट है, क्योंकि ये गन्ने पर यदि आपके गन्ने पर इस कीट का प्रकोप होता है तो निश्चित तौर से आपके गन्ने का उत्पादन भी कम होगा और आपकी रिकवरी भी कम होगी। इस कीट का नाम है, जिसको आप मिलीबग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है, क्योंकि ये कीट जब खेत में प्रारंभ होता है, जब खेत में इसका प्रकोप प्रारंभ होता है तो निश्चित तौर पर आपके गन्ने की वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। गन्ने की बढ़वार नहीं होगी, निश्चित तौर पर गन्ने में आपका उत्पादन गिरेगा। पहचान कैसे करें आपके खेत में मिलीबग लगा है या आपके खेत में अन्य कोई कीट लगा है, किस प्रकार हम पहचान करेंगे? किसान भाइयों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी ये कीट प्रारंभ होगा तो आप यहाँ देख पाएंगे, या तो ये रोड साइड से प्रारंभ होगा। जो मेरे पीछे की तरफ आप प्लॉट देख रहे हैं, ये मिलीबग से प्रभावित प्लॉट है और एक पैच के रूप में डेवलप होता है। एक तरफ से डेवलप होना शुरू होता है, एक पैच के रूप में शुरू होता है। और सबसे पहले मेड़ के पास, रोड के पास या किसी भी पेड़ के पास से इस कीट का प्रकोप प्रारंभ होगा, क्योंकि वहां पर इसको अल्टरनेट होस्ट मिल जाता है। वहां पर कुछ न कुछ इसको अपना जीवन साइकिल चलाने के लिए वहां पर एक शेल्टर मिल जाता है, जिस कारण से ये उन स्थानों से ज्यादा जल्दी फैलता है। आपके रोड के पास है, वहां पर खरपतवार होगा, उसमें अपना जीवन चलाता रहेगा। पेड़ है, पेड़ के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। या पेडी में इसका प्रकोप सर्वाधिक पाया जाता है, तो पेडी की दशा में यदि इसका प्रकोप होता है, इट मीन्स पहले से जो हमारे फसल अवशेष है उनके अंदर इसके अंडे, बच्चे, वहां पर शिशु या प्रौढ़ वहां पर रहते हैं, जिस कारण से पेडी में बड़ा जल्दी से इसका प्रकोप वहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा कीट है मिलीबग, उससे जब हमारे खेतों में प्रभाव आता है तो एक सिरे से पौधे की लंबाई छोटी रह जाती है। हमारा खेत बरसात के समय में, मानसून के समय में वृद्धि करता है, लेकिन जिस पैच में मिलीबग कीट का प्रकोप होता है वहां पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो हम इस कीट को फैलने से रोकने के लिए भी बरसात के मौसम में यदि बारिश अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन यदि बरसात अच्छी नहीं होती है तो इसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? इसका बहुत तेजी से प्रकोप बढ़ता है। पहले एक झुंड में नजर आएगा, फिर 3 दिन बाद 4-5 झुंड में नजर आएगा, फिर आधा बीघे में, फिर 1 बीघा में। इस प्रकार बड़ा तेजी से फैलता है। कारण क्या है? इसका जीवन चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 50 से 55 दिन में ये कीट अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसकी मादा है, उसके अंडे देने की जो क्षमताएं हैं वे लगभग 400 से और 1000 तक अंडे देने की क्षमताएं हैं। क्योंकि इतने ज्यादा अंडे देने की क्षमता पहला इसका प्लस पॉइंट होता है बड़ा तेजी से फैलने का। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु इसका यह है कि जो अंडा होता है, जब मादा अंडा देती है, उसके 3-4 घंटे बाद ही उसमें से शिशु निकल जाता है। और वो शिशु निकलकर पौधे का गांठ पे से जाके, जो हमारी इंटरनोड है, गांठ है, उस पे से जाके वो रस चूसना प्रारंभ कर देता है। जो मादा होती है, जो इसके शिशु होते हैं, वो सब जो हमारी लीफ शीथ होती है, ये जो हमारी लीफ शीथ है, इसके लीफ शीथ के अंदर, इस पत्ती के अंदर, यहाँ लीफ शीथ के अंदर ही वो अंडा देंगे, ताकि वो वहीं पर इंटरनोड पर रस चूसना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहीं पर इंटरनोड के अंदर, यहाँ पर उसने लीफ शीथ के अंदर यहाँ पर अंडे दिए हैं, यहीं पर वहां से उसे शिशु निकले हैं, और जो तुरंत यहीं पर इसकी जो गांठ होती है, गांठों पे से रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। और जिनकी ताकत बेहद ज्यादा रस चूसने की होती है, जिस कारण से ऊपर की वृद्धि रुक जाती है। और ये जितनी भी गांठें होती है, उन सब गांठों पर आप यहाँ देख पाएंगे, उन सब गांठों पर ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनका रस चूस लेते हैं, जिस कारण से वहां पर एक प्रकार का तरल पदार्थ, वैक्स मोम टाइप का एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जिस कारण से वहां पर ब्लैक मोल्ट डेवलप हो जाता है। इस प्रकार का काला काला उस पर से चूर्ण टाइप आपको नजर आएगा, काला ब्लैक मोल्ट डेवलप आना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से वहां पर ब्लैक फंगस डेवलप हो जाती है। लेकिन इसका मुख्य कारण फंगस नहीं है, इसका मुख्य कारण ये कीट है। इस कीट के कारण ही ये सब इस पे फंगस डेवलप होते हैं। देखो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर मिलीबग का अटैक हुआ है, जिस कारण से पौधे के ऊपर की वृद्धि बंद हो गई है। और इस वृद्धि ऊपर का पूरी गांठों का, क्योंकि इस कीट की संख्या बेहद ज्यादा होती है। और दूसरा, अंडे का काल जो है बहुत कम है, 3-4 घंटे 5 घंटे बाद ही अंडे में से शिशु निकल जाना और शिशुओं की संख्या बेहद ज्यादा हो जाना। इसी कारण वो एक पैच के रूप में एक दूसरे से
जो हमारी रेटून होती है, पेडी होती है, क्योंकि उसमें पत्तियां एक दूसरे से टच होती है तो वो आसानी से एक दूसरे पर फैल जाते हैं और वे कुछ शिशु उसी गोब के अंदर रहते हैं, कुछ अन्य नई गोब के अंदर नए पत्तों के जो हमारी पत्तियां हैं उसकी लीफ शीट के अंदर बैठकर वहां से रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसका जीवन हमें समझना है। दूसरा, इसका जो चूसने का तरीका है, जो इसका पौधे को प्रभावित करने का तरीका है, उसको हमको समझना है, क्योंकि ये लीफ शीट के अंदर होते हैं। बरसात के मौसम में ही क्यों इनकी ब्रीडिंग कम हो जाती है, क्यों इनकी पॉपुलेशन कम होने की संभावना होती है, क्योंकि बरसात का पानी लीफ शीट के अंदर जाने की संभावना, ऊपर से बारिश होती है, लीफ शीट के अंदर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जिस कारण से वहाँ इनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन कम होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए बरसात के समय में कम, ह्यूमिडिटी के समय ज़्यादा है। बरसात कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर बड़ा तेज़ी से फैलना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार के पैच कैसे डेवलप होंगे? पैच ऐसे आपके रोड साइड से पैच डेवलप होना शुरू हुआ है तो ऐसे पैच डेवलप होने के कारण वहां पर आपकी वनस्पतिक वृद्धि आप देख पाएंगे। नीचे पोरियां आपकी चली हुई थी, ऊपर गोब पर जब मिलीबग का अटैक हुआ तो मिलीबग का अटैक हो जाने के कारण गोब की बढ़वार बंद, गोब सूखना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन साइड की बड स्प्राउट होकर चलना शुरू हो जाती है, बराबर की आंखें बढ़वार करना शुरू कर देती है, जिस कारण से पौधे वहां पर पहली अवस्था में मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसका प्रकोप यदि मिलीबग का लगातार बना हुआ है तो जब जो बड़ आंखें हमारी फुटाव करके चलेगी उनके अंदर भी उसके जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसका प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण करें। इसका नियंत्रण हमें कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मिलीबग को रोकने के लिए क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका हम ध्यान रखेंगे। इसको नियंत्रित करने के लिए जो मैंने अभी बताया कि लीफ शीट सबसे महत्वपूर्ण है कि लीफ शीट को हमें हटाना है, क्योंकि ये कीट लीफ शीट के अंदर ही रहता है। जहां पर भी आप इसका देखेंगे, यहाँ पर आप निश्चित तौर पर देख पा रहे हैं, ये रहा लीफ शीट के अंदर इसका प्रभाव। यहाँ पर आप व्हाइट कलर का इसका देख रहे हैं, ये यहाँ पर लीफ शीट का प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यही इंटरनोड पर इसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार जितनी भी हम लीफ शीट हटाते जाएंगे उसके अंदर से ये मिलीबग का प्रकोप वहां पर नजर आता रहेगा। उनको हटा दें, जितनी भी लीफ शीट के अंदर हमारा मिलीबग का प्रकोप नजर आ रहा है, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि मिलीबग आपकी लीफ शीट के अंदर ही रहता है। इसलिए लीफ शीट, पत्ती को लीफ शीट सहित वहां से हटाना है। बेहद ज्यादा प्रभावित अवस्था में आपका गन्ना यदि है तो लीफ शीट का जो अगोले तक का हिस्सा है वहां तक ये पहुंचेगा और पिंक गुलाबी चिकटा भी इसको बोलते हैं। निश्चित तौर पर आप यहाँ आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा मिलीबग है इंटरनोड के ऊपर बैठा हुआ है, उस गांठ के ऊपर बैठा हुआ, वहां से रस चूसने का काम करता है और लीफ शीट के अंदर रहता है। इसीलिए सबसे पहले निवेदन है आप अपने खेतों से लीफ शीट को हटाएं ताकि वहां पर मिलीबग को हम एक्सपोज कर सके, उसको वहां से हटा सकें। इस प्रकार हमने वहां पर लीफ शीट हटा दी और पत्ती हटा दी है तो पहला नियंत्रण वहीं से प्रारंभ हो जाता है कि आपके खेतों में उसका कंट्रोल काफी हद तक वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऊपर के पोर्शन में मिलीबग का प्रभाव वहां पर कम है तो इसलिए वो अब दोबारा से चलने की अवस्था में आपकी पत्ती पौधा आ सकता है। केवल लीफ शीट हटाने से ही मात्र हम मिलीबग को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हमें केमिकल का भी प्रयोग करना होगा, कुछ अन्य कीटनाशकों का भी प्रयोग करना होगा और मुख्य रूप से हमें अपने खेत की मॉनिटरिंग करनी होगी कि मॉनिटरिंग करके हमें उसका मॉनिटरिंग करते हुए ये देखना होगा कि हमारे कितने क्षेत्रफल में मिलीबग का प्रकोप है। यदि प्रारंभिक अवस्था है तो प्रारंभिक अवस्था में छोटे क्षेत्रफल में आएगा, उस छोटे क्षेत्रफल में हम किस प्रकार हम केमिकल का प्रयोग करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा केमिकल है आप इमिडा क्लोरोपिड की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उस छोटे से हिस्से पर ही जहां पर वो आपका प्रकोप है, यदि वो आपका 10 स्क्वायर मीटर में मिलीबग का प्रकोप है तो 10 से 12-15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही आप उस पर दवाई का स्प्रे करके आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने पहले इमिडा क्लोरोपिड का प्रयोग कर लिया है और वो मिलीबग उसमें उतने उस लेवल पर नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी दशा में आप दूसरे केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम डाईमेथ्योएट के नाम से जानते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से और उसके साथ में फिश ऑयल लिक्विड सोप का भी हमें प्रयोग करना है ताकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। यदि हम इन दोनों केमिकल को एक साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो हमारा मिलीबग है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वातावरण उसके बहुत अनुकूल है।
यदि बरसात के समय में बारिश कम होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ी रहेगी, तो उसकी पीढ़ी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसलिए एक ही केमिकल को यदि बार बार रिपीट करेंगे तो वो उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिस कारण से उसमें उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए उसमें हम दूसरा केमिकल प्रयोग करते हैं। यदि ये केमिकल आपको उपलब्धता कम हो पा रही है तो ऐसी दशा में आप उसमें एसीफेट नाम के केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एसीफेट 75 SP, जिसकी आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार जो हम ये केमिकल इस्तेमाल करेंगे, निश्चित तौर पर और कुछ महत्वपूर्ण सावधानी हमें और बरतनी होगी। पहला, पत्ती उतारना। दूसरा, इन तीनों केमिकल में से किसी भी एक केमिकल का इस्तेमाल करना। और दूसरा और तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब भी स्प्रे करें, प्रयास करें पौधे की गोब में लीफ शीट के अंदर दवाई पहुंचे, क्योंकि आपको पहले प्रारंभिक अवस्था में छोटे क्षेत्रफल पर करना है। पूरे खेत पर करने की आवश्यकता नहीं है, उस छोटे क्षेत्रफल में करें। और उस छोटे क्षेत्रफल में भी आपको वहां पर केवल लीफ शीट के अंदर दवाई, इसका मतलब है पौधे के जब आप स्प्रे करें तो गोब की तरफ से, ऊपर की तरफ से उसमें जरूर दवाई डालने का प्रयास करें, ताकि आप नोजिल को ऊपर की तरफ से स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर वो मिलीबग के पास पहुंचेगा, जिससे वहां पर उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। इस प्रकार यदि हमारे खेतों में मिलीबग का प्रकोप है तो आप निश्चित तौर पर आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि अन्य कोई समस्या आप अपने गन्ने के खेत में महसूस करते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।